नमस्कार। मंच पर विराजमान सम्माननीय निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिद्वंदी एवं श्रोतागण। खेलों में भारत का खेल राष्ट्रीय खेल हॉकी है, परंतु जब भी आप खेलों का नाम लेंगे तो आपके जहन में एक सिंपल सा नाम आएगा, क्रिकेट का। नमस्कार, मेरा नाम अर्पण जैन है और मैं आज के इस टॉपिक कि क्या भारत में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता अन्य खेलों के लिए खतरा है, उसके पक्ष में मानता हूं। और मैं आपको कुछ आने वाले टाइम में अभी तथ्य, तर्क और आधार के स्तर में ये सिद्ध कर दूंगा। मान के चलिए, आप हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई भी काम होता है तो उसका एनालिसिस किस बेस पे करते हैं? हायर अथॉरिटी किस बेस पे उस चीज को जज करती है? वो क्वांटिफिकेशन के बेस पे जज करती है, रिपोर्ट्स के बेस पे जज करती है कि क्या काम हुआ है। ठीक इसी तरह से समझिए कि कोई भी स्पोर्ट्स की जो डायनामिक्स है, वो उसके नंबर अगर उसके रिप्रेजेंट होंगे तो उसको माना जाएगा कि खेल अच्छा चल रहा है। अब नंबर किससे रिप्रेजेंट होते हैं? या तो आप उसकी स्पॉन्सरशिप अच्छी हो, या उसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अच्छा हो, या उसका एंडोर्समेंट अच्छे मिल रहे हैं। इन चीजों से होता क्या है कि कोई भी स्पोर्ट्स का इवोल्यूशन से लेकर के एक उनको बहुत मैच्योर इकोसिस्टम डेवलप होता है, जिससे उनको एक ग्रेटर हाइट्स मिलती है आगे वाले टाइम में। अब इन चीजों से नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अगर मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में है, जिसको मैं आगे अभी कुछ बताऊंगा, उनसे उनका इको कल्चरल सेटअप अच्छा हो जाता है, उनका इकोनॉमिक ट्रेंड्स बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब मिल जाता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, 3-4 पॉइंट्स के माध्यम से। पहला पॉइंट है मेरा, एक तो मीडिया और जो दर्शकों का इम्बैलेंस चीज है। देखिए, मीडिया ने क्रिकेट को एक एकाधिकार टाइप में बना दिया हुआ है भारत में। अगर आप एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करूं तो एक रिपोर्ट है, बार्ग की रिपोर्ट है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग एनालिसिस और रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट है। उसमें यह कहा गया था कि भाई भारत में जो स्पोर्ट्स व्यूअरशिप है वो करीब करीब 67 करोड़ है, जिसमें से करीब 61 करोड़ लोग तो क्रिकेट ही देखते हैं। तो आप समझिए कि बाकी के जो 6-7 करोड़ है वो सारे खेलों में डिवाइड है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो भी है। दूसरी चीज, आईपीएल जो भी इस बार हुआ, आईपीएल में करीब करीब टीवी जो उन्होंने देखा, उस डेटा के हिसाब से करीब 17 करोड़ लोगों ने आईपीएल में टीवी देखा है, और जो डिजिटल स्ट्रीम्स के थ्रू देखा है वो करीब 57 करोड़ लोगों ने देखा है। अब आप ये सोचिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पॉइंट ये है कि अगर मीडिया में किसी भी खेल के 90% अगर व्यूअरशिप क्रिकेट को जाएगी, तो क्या अन्य खेलों का डेवलपमेंट होगा? मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल किसी भी खेल का डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज, कभी भी कोई भी, अभी जैसे लोगों ने कहा कि साहब और खेल बढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या कोई भी मीडिया चैनल किसी भी अपने प्राइम टाइम में छोटे मोटे टूर्नामेंट्स को या किसी डोमेस्टिक लीग को कितने टाइम तक वो चीज को दिखाता है? मीडिया अपने संसाधनों का और अपने रिसोर्सेज का केवल एक सेंट्रलाइज्ड अटेंशन देता है क्रिकेट की तरफ। तो कहने का मतलब यही है कि क्रिकेट की वजह से अन्य खेलों की विजिबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि मीडिया, ओटीटी चैनल्स 80% टाइम तक क्रिकेट ही दिखाते हैं। इससे होगा क्या? अगर विजिबिलिटी कम होगी तो आपके पास में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, उससे कोचिंग नहीं मिलेगी, कोचिंग नहीं मिलेगी तो आपको टैलेंट भी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट मेरा है कि आर्थिक असमानता है और स्पॉन्सरशिप है। स्पॉन्सरशिप का मतलब सारी चीजों को लेकर इंक्लूड हो गया है, चाहे आपका ग्राउंड टीम को सपोर्ट हो, या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, आपका, मैंने अभी कहा कि एंडोर्समेंट हो, कुछ भी चीज हो। वापस से एक चीज मैं बता रहा हूं कि काफी सारे रिकॉर्ड है। जैसे किसी ने कहा कि आप विराट कोहली को देख लीजिए, विराट कोहली के पास में और रोहित शर्मा के पास में मिलाकर शायद 25 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होंगे, और जो ओलंपियन अभी जीते हैं नीरज चोपड़ा जी, उनके पास शायद 5-6 ही होंगे मिलाकर के। पहली चीज। दूसरा ये हो गया कि भारत की क्रिकेट इंडस्ट्री, देखो बीसीसीआई ने जब आईपीएल चालू किया तो आईपीएल 2008 में चालू किया, और आईपीएल को चालू करने से उन्होंने हुआ क्या कि हमारे देश में जो स्पोर्ट्स है उसका कॉमर्शलाइजेशन हो गया। अब कॉमर्शलाइजेशन हो जाने से नो डाउट कि क्रिकेट अनडिस्प्यूटेड लीडर रहा है उस चीज में, लेकिन उसकी 2008 से लेकर 2025 तक उसकी जो रेवेन्यू था वो 7 गुना बढ़ा है। मतलब भारत की अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अगर 16,500 करोड़ की है, तो उसमें से 85% जो है वो रेवेन्यू क्रिकेट से जनरेट होता है। ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करोगे तो 1200 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों का है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए क्रिकेट से जनरेट हुआ है। मतलब 85% तक करीब क्रिकेट ही जनरेट करता है, तो 12-15% जो है बाकी के खेल जनरेट कर रहे हैं। अगर उनको ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं मिलेगा, पॉइंट यही है कि अगर उनको ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं मिला, मीडिया ने उन्होंने नहीं दिखाया, तो इससे हुआ यह है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, खेल डेवलप नहीं होंगे। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं समय की कमी के कारण। तीसरा पॉइंट यह है कि ग्रास रूट लेवल पर बहुत असमानता है। हमने भी बचपन से वही खेल आगे जाके, बचपन से जो भी खेल खेला है हमने, वही खेल आगे जाके बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने स्कूल और कॉलेजों में अगर क्रिकेट खेला है, तो क्रिकेट में ही आप एक्सीलेंस मानोगे बहुत सारे पोर्शन में। अब कुछ लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर आईपीएल खेला गया है, खेलो इंडिया का भी प्रोग्राम चला गया है। खेलो इंडिया के प्रोग्राम में केंद्र सरकार ने बजट दिया 4000 करोड़ रुपए। अब 4000 करोड़ रुपए में से गुजरात को मिल गए 450 करोड़ रुपए। अब बिहार जैसा इतना बड़ा स्टेट जिसमें 20 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट दिया, अब आप बताइए 20 करोड़ के रूप में कितने बड़े स्टेट में आप क्या डेवलप कर लेंगे? क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा।
दूसरा और खेल बढ़ रहे हैं। अभी आपने करीब पिछला आप 2 सितंबर का पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 2 पैरा ओलंपियन थे, कपिल परमार और एक प्राची यादव। उन्होंने कहा है कि हम अपना अर्जुन अवार्ड वापस लौटाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई साहब आपने तो देश को इतने इतने मेडल दिए। जो कपिल परमार की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने करीब 12 मेडल जीते हैं 14 टूर्नामेंट खेल के, जिसमें से 8 गोल्ड है। तो उनको जो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो वो कहते हैं मैं तो सोच रहा हूँ कि अब वापस में बच्चों को आगे क्या शिक्षा दूं, खिलाएं या नहीं खिलाएं। तो कुल मिलाकर ये चीज बहुत ही खतरनाक स्थिति वाली है। बहुत सारे ओलंपियन हैं जो अपना खुद का फंड रेजिंग के लिए कैंपेन चलाते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको एक चैनल मिलेगा, इम्पैक्ट गुरु, इपिक चैनल। उस इम्पैक्ट गुरु जो चैनल है उस पर बहुत सारे पैरा ओलंपियन हैं, जैसे कि एक आरिफ खान है जो कि एल्पाइन स्कीइंग करते हैं, ओपी यादव जी हैं, आगे परविंदर सोनी है जो जूडो खेलते हैं, उसके अलावा ओपी कराना जी है जो शॉर्ट पुट खेलते हैं। सब ने एक एक कैंपेन चला रखा है कि साहब हमें आप फंड रेजिंग करेंगे, आप अभी भी साइड पर डालेंगे तो आपको मिनिमम 250 रुपए से लेके उसमें आप दिख जाएंगे आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी क्रॉस चीज है कि उसका ऐड कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। तो आप सोचिए कि कैसी स्थिति हो गई है कि दूसरे गेम को सपोर्ट करने के लिए हमें क्रिकेट का सहारा लेना पड़ता है, और जो क्रिकेट देख रहा है वही उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेजर पोर्शन कहने का मतलब यही है कि जब आपकी सामाजिक चेतना एक पर्टिकुलर गेम के थ्रू बंध जाएगी तो और खेलों का तो मरना स्वाभाविक है कि वो मरेंगे, उनमें जीवन आएगा ही नहीं। चौथा पॉइंट शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, सांस्कृतिक जो एकरूपता होती है उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। खेल क्रिकेट आज भारत में धर्म बन गया। आप मीडिया देखो, विज्ञापन देखो, ब्रांड देखो, ओटीटी देखो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखो, सारी चीजों पर यही केवल एकाधिकार के रूप में छाया हुआ है। कोई भी किसी भी चीज को लेकर आगे कोई बात नहीं कर रहा, केवल क्रिकेट खेलेंगे। समराइज पॉइंट में मेरी चीज ये है कि क्रिकेट नो डाउट कि भारत में लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन उसका जो वर्चस्व बढ़ना है वो आने वाले और खेलों के लिए बहुत खतरा है। और जो भारत को अगर ऐसी स्थिति रही तो भारत जो है वो स्पोर्ट्स नेशन की बजाय क्रिकेट नेशन कहलाएगा आने वाले कुछ सालों में, इसमें कोई दोहराया नहीं। धन्यवाद।